नमस्ते। मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से सीबीएसई और आईसीएसई के सिलेबस के रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ ये वीडियो है हिंदी में। आगे 4 वीडियोस और रिलीज़ हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनको सबको सीरीज़ के हिसाब से देखेंगे। फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो इस तरह से देखेंगे। तो आइए, ये 5th वीडियो है, इसको शुरू करते हैं। ये मेरा मेल आईडी है, आपको बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। तो इसमें 5th वीडियो में हम जो जानेंगे उसके लिए अभी कॉमन मल्टीप्लायर क्या है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक रेशियो दिया हुआ है A/B = 3:4। यहाँ पे A के पास ₹30 है और B के पास ₹40 है। अगर इनको कहा जाए कि A के पास ₹30 और B के पास ₹40 को रेशियो में एक्सप्रेस करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है। तो हमें ₹30 और ₹40 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है। उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को इन दोनों को डिवाइड करना पड़ता है। तो करके जो नंबर आता है वो रेशियो होता है। तो 30 और 40 दोनों को ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 10 आएगा। तो यानी 30 को 10 से डिवाइड किया, क्या मिला, 3। 40 को 10 से डिवाइड किया, क्या मिला, 4। तो A/B के जो रुपया है उसका रेशियो बन गया 3:4। तो रेशियो बन गया 3:4। अब ये रेशियो कहाँ से बना? ओरिजिनल जो उनके पास A के पास 30 रुपया था और B के पास 40 रुपीज़ था, यहाँ से रेशियो बना। अगर हम रिटर्न आना चाहें, रेशियो हमारे पास दिया हुआ है A और B के रुपये का 3:4 और हमें ये पूछा गया है कि A के पास कितना रुपया है और B के पास कितना रुपया है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा, जो 3:4 रेशियो दिया है। और क्या दिया है? और दिया है कि A के पास 30 रुपीज़ है। तो बताओ B के पास कितना रुपया है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया? A/B का रेशियो दे दिया, वो रेशियो है 3:4। A का रुपया भी दे दिया, A के पास 30 रुपीज़ है। अब यहाँ से हमें बताना पड़ेगा कि B के पास कितना रुपया है। तो ये रेशियो में जो A 3 है और रुपये में 30 है, तो यहाँ से हमें आगे निकलने का रास्ता मिलेगा। 3 को 30 बनाने के लिए 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 30 बनेगा। तो 3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ज़रूर 4 को भी 10 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये इस रेशियो में ऐसे ही होता है, जिस नंबर से A को डिवाइड करते हैं उसी नंबर को B को भी डिवाइड करते हैं। जिस नंबर से A को मल्टीप्लाई करेंगे उसी सेम नंबर से B को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे नंबर अलग अलग नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि A को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई किया और B को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई किया, या फिर B को किसी और नंबर से डिवाइड किया, या फिर A को किसी और नंबर से डिवाइड किया। जिससे भी डिवाइड करेंगे एक ही नंबर से A को भी डिवाइड करेंगे, B को भी डिवाइड करेंगे। जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे A को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, B को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए चूँकि सेम नंबर को A और B दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसीलिए कॉमन मल्टीप्लायर कहा जाता है। कॉमन का मतलब इसको भी उसको भी एक ही नंबर से या तो डिवाइड या मल्टीप्लाई। डिवाइड करेंगे तो कॉमन डिवाइज़र, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन मल्टीप्लायर। तो ये हमें यहाँ से समझ में आ गया कि अगर हमारे पास, तो ये जो क्वेश्चन था 3:4 रेशियो है, A के पास 30 रुपीज़ है, बताओ B के पास कितना रुपया है। तो हम बहुत आराम से बता देंगे, क्योंकि 3 और 30 में क्या रिलेशन है। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करके 30 बना है, तो 4 को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करके 40 बनाना है। तो यहाँ से हमने 4 × 10 कर दिया, 40 रुपीज़, यानी B के पास 40 रुपीज़ है। अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि A/B का रेशियो 3:4 है, B के पास 40 रुपया है, तो बताओ A के पास कितना होगा। तो फिर हम क्या देखेंगे, B का 4 और यहाँ पे रुपये में 40, 4 और 40 में क्या रिलेशन है। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करके तब जाके 40 बना है। तो अगर 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं कॉमन मल्टीप्लायर। तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 30। तो हमने आंसर दे दिया कि A के पास
₹30 है। तो इस तरह से ये कॉमन मल्टीप्लायर जो है चीज़ है। कॉमन मल्टीप्लायर हो, जब हम छोटे से बड़े में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम बड़े से छोटे में जाएंगे, यानी ए के पास ₹30 है और बी के पास ₹40 है, इनका रेशियो निकालो, तो अब हमें बड़े से छोटे में जाना पड़ेगा। अब हमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड में भी वही है, ए को जिस नंबर से डिवाइड होगा बी को भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। तो इस यहाँ से हमने रिज़ल्ट नंबर 1, ये यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट नंबर 1 है ये सीखा है। अब हम सीखेंगे कि इसी को जगह से रिज़ल्ट नंबर 2 किसको कहते हैं। तो लिखिए, कॉमन मल्टीप्लायर हमने सपोज किया कि कॉमन मल्टीप्लायर इज़ एक्स, देन 3 इंटू कॉमन मल्टीप्लायर। ए का क्या रेशियो था? 3 था, तो 3 को 3 इंटू कॉमन मल्टीप्लायर करने से ए का रुपया आ जाता है। यानी कॉमन मल्टीप्लायर को अगर एक्स पकड़ेंगे और 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, 3 के साथ एक का मल्टीप्लाई किया, तो 3 के साथ किस चीज़ का मल्टीप्लाई किया? 3 क्या चीज़ है? ए का रेशियो है। ए के रेशियो के साथ कॉमन मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई किया, हमारा बन गया 3x, और ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? ए के वैल्यू होगी। जैसे हमारे क्वेश्चन में x की वैल्यू 10 थी, तो 3 इंटू 10 30, और 30 इक्वल टू ए, यानी ए का रुपया, यानी ₹30। तो उसी तरह से कॉमन मल्टीप्लायर 4 था, ये बी का 4 था। 4 के साथ कॉमन मल्टीप्लायर जिसको हमने x पकड़ा हुआ है, यानी 4x किया, तो ये इक्वल टू हो गया बी का, यानी बी के रुपये का, यानी ₹40। तो एक और क्या है? और 3x क्या हुआ? ए का रुपया। 3 और x और ए में चीज़ में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। 3 क्या है? 3 रेशियो का 3 है। x क्या है? कॉमन मल्टीप्लायर पकड़ा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही ए का रुपया आ गया। ए का कौन सा रुपया आ गया? ए का टोटल, ए के पास कुल कितना रुपया था वो आ गया। इसी तरह से रेशियो में बी का था 4, बी के साथ x मल्टीप्लाई किया, बन गया 4x, ये इक्वल टू हो गया किसका? बी के टोटल रुपये का। अच्छा, अगर हम 3x और 4x को ऐड करें, 3x और 4x को ऐड करें, कितना मिलता है? 7x। अब ये 7x के इक्वल टू कितना होगा? 3x का मतलब ए का ₹30, 4x का मतलब बी का ₹40, और इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमें 70 मिल जाता है, यानी टोटल अमाउंट मिल जाता है। तो इससे हमने क्या सीखा? जो रेशियो का जो 3 दिया रहेगा, 3 के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन देंगे। बी के जो रेशियो दिया हुआ है 4, उसके साथ भी कॉमन मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई करेंगे, 4x करेंगे, इन दोनों को ऐड करने से 3x होता है, और मैंने 7x होता है। 3x प्लस 4x 7x, और ये 7x किसके इक्वल है? टोटल रुपीज़ के इक्वल है, क्योंकि 3x का मतलब ए का टोटल रुपया और 4x का मतलब बी का टोटल रुपया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रुपया हो जाएगा। अब टोटल रुपीज़ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 7x इक्वल टू 70, तो x इक्वल टू कितना होगा? 70 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 10। तो यहाँ से कॉमन मल्टीप्लायर निकल जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अब जो क्वेश्चंस आएंगे हर क्वेश्चन में इसका यूज़ होगा। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक जो रेशियो का 3 दिया रहेगा, उसके साथ x यानी कॉमन मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करने से जो इसका वैल्यू बनेगी 3x की, उस वैल्यू का मतलब a का टोटल रुपया, 4 का रेशियो में जो 4 दिया हुआ है, 4 के साथ जब कॉमन मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो है b के टोटल रुपये की। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 का टोटल 3x का मतलब a का टोटल रुपया, और 4x का मतलब 4 का टोटल रुपया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रुपया हो जाएगा ₹30 और ₹40 और ₹70। 7x इक्वल टू ₹70, तो x का वैल्यू कितना होगा, यानी कॉमन मल्टीप्लायर का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। a is to b 3:4, इफ़ ओरिजिनल a is 30, फाइंड द कॉमन मल्टीप्लायर। अब यहाँ से कॉमन मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालना है। कहाँ से निकालेंगे? a is to b 3:4, ओरिजिनल a इक्वल टू a के पास कितना है? 30, 3 बिकम 30,
तभी 30 होता है। व्हेन सी इज मल्टीप्लाइड बाई इज कॉमन मल्टीप्लायर, लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी सी एम, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीप्लायर, कॉमन मल्टीप्लायर, देन सी इंटू कॉमन मल्टीप्लायर इक्वल टू 30। तो 30, सो कॉमन मल्टीप्लायर कितना हो गया, 30 को इस 3 से डिवाइड कर दिया तो 10 हो गया। तो क्या हो गया, एक बार निकालते हैं। एक कॉमन मल्टीप्लायर निकालना है, ये कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। सबसे पहले चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, ये कोई क्वेश्चन भी नहीं है, क्वेश्चन का आंसर भी नहीं है। लेकिन जो रेशियो में क्वेश्चंस आएंगे उनको आंसर करने के लिए ये नॉलेज हमारा होना ज़रूरी है, इसलिए हम वो नॉलेज यहाँ पे इसलिए इस बारे में कॉमन मल्टीप्लायर या कॉमन डिवाइज़र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये कोई क्वेश्चन भी नहीं है, ऐसा आंसर भी नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए ये नॉलेज का होना ज़रूरी है। तो यहाँ से ए टू बी का रेशियो दे दिया, ए का ओरिजिनल रुपया दे दिया। अब फाइंड द कॉमन मल्टीप्लायर। आंसर में कॉमन मल्टीप्लायर नहीं होता है, आंसर में बोलता है कि बी का कितना रुपया है वो निकाल लो, या कुछ और बोलेगा। तो खैर कुछ बात नहीं है। तो ये रेशियो में ए टू बी का 3 और ए का दे दिया 30। 30 तभी होता है जब सी को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी सी एम, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीप्लायर, 3 इंटू एक्स, सी एम इक्वल टू 30। यहाँ से डिवाइडेड बोथ साइड बाई 3, यहाँ से भी 3 डिवाइड किया तो ये 3 कट गया और 30 के नीचे 3 आ गया जो कि कट के 10 आ गया। तो समझ में आ गया कि यहाँ पे कॉमन मल्टीप्लायर 10 है। तो इसी कॉमन मल्टीप्लायर 10 के सहारे हम आराम से बोल सकते हैं कि बी के पास कितना रुपया है, कि बी के पास बी इंटू कॉमन मल्टीप्लायर 40, यानी बी के पास 40 रुपीज़ है। अच्छा, अब ए इज टू बी इक्वल टू 3:4, इफ़ ओरिजिनल ए इक्वल टू 3, फाइंड द कॉमन मल्टीप्लायर। इसको भी क्या किया, 3 बिकम 30 व्हेन 3 इज मल्टीप्लाइड बाई इज कॉमन मल्टीप्लायर, लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी एक्स। अच्छा, वहाँ पे सी एम पकड़ा था जो कि क्वेश्चन में नहीं आता है, क्वेश्चन में इसको एक्स के हिसाब से यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने डायरेक्ट एक्स के बारे में जान लिया। यहाँ पे 3x इक्वल टू 30, इसलिए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए की जो टोटल वैल्यू है उस वैल्यू को ऊपर में न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, ए का जो रेशियो वाला वैल्यू है उसको नीचे में लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करने से हमें कॉमन मल्टीप्लायर मिल जाएगा। इस कॉमन मल्टीप्लायर मिलने से हम इसके सहारे बता सकते हैं कि बी के पास कितना रुपया है या फिर टोटल कितना रुपया है, दोनों को बता सकते हैं। यानी बी का 4 है तो 4 इंटू कॉमन 4 इंटू एक्स, बी का 40 और दोनों का मिला के 70 रुपया, 70 रुपीज़। तो आइए क्वेश्चन को दूसरा करते हैं। ए इज़ टू बी 3:4। अब अगर बी के पास 40 रुपया है तो बताओ ए के पास कितना होगा, क्या निकाला है, फाइंड द ओरिजिनल ऑफ ए। तो 4 becomes 40 when 4 is multiplied by common multiplier। कॉमन मल्टीप्लायर यहाँ पे क्या है, लेट द कॉमन मल्टीप्लायर भी एक्स। तो 4x, 4 कहाँ से मिला, ये रेशियो वाला 4, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया, कॉमन मल्टीप्लायर किया, जिसको कि x पकड़ा। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू लेफ़्ट साइड की वैल्यू हो गई 4x, इसको इक्वल टू साइन देंगे और इस 4x इक्वल टू कितना हो गया, बी का ओरिजिनल रुपया जो है वो हो गया। तो इस तरह 4x इक्वल टू 40, तो यहाँ से डिवाइडेड बोथ साइड बाई 4, तो 4 करने से लेफ्ट में 4/4 कट हो गया, यहाँ पे 40/4 नीचे शो हो रहा है, इसमें काट के 10 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा कॉमन मल्टीप्लायर का वैल्यू निकल गया। तो कॉमन मल्टीप्लायर क्या कहाँ काम में आता है, ये कॉमन 4 इंटू कॉमन मल्टीप्लाई करने से एक्चुअल वैल्यू हो जाती है। तो एक वो कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया है। अब कॉमन फैक्टर 10 निकल गया है और 30 से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का टोटल रुपया निकल जाएगा। ए इज टू बी इक्वल 3:4, इफ ओरिजिनल ए इक्वल टू 3, फाइंड द ओरिजिनल बी। 3:4 रेशियो है, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीप्लायर, देन ओरिजिनल ए इज टू बी इक्वल टू 3x इज टू 4x, ये कॉमन मल्टीप्लायर, इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के साथ x किया, x क्या है कॉमन मल्टीप्लायर, इस 2 किया मैंने रेशियो का, अब 4 के साथ भी 4x कर दिया, ये 3x और 4x। तो x कहाँ से मिला, x कॉमन मल्टीप्लायर हो गया,
तो अब इनको ये था रेशियो वाला 3 और 4, यानी रेशियो का था, यानी एचसीएफ से कट किया हुआ नंबर था। अब हम वापस जाना चाहें कि भैया ओरिजिनल नंबर क्या था जिसको कट करने के बाद ये वाला आया था, तो वो ओरिजिनल नंबर हो गया। जिस नंबर से कट किया था उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हम यहाँ से ओरिजिनल नंबर में जा सकते हैं। तो A/B, तो ओरिजिनल नंबर A/B 3:4 है। इसके साथ कॉमन मल्टीप्लायर को जनरली x पकड़ा जाता है, तो 3x किया, पहले वाले को A को 3x किया, इस2 दिया, B को 4x किया, और ये हमारा रेशियो निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे यहाँ पे देखो ये 3x इक्वल टू A का टोटल रुपया यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 3x की वैल्यू दी हुई है। 3x इक्वल टू कितना, ₹30। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 30 को बोथ साइड 3 से डिवाइड करेंगे, तो लेफ्ट में 3/3 कट हो गया, x अकेला रहा, और राइट में 30 के नीचे 3 है, ये कट के 10 आ गया, x की वैल्यू 10 मिल गई। तो अब यहाँ से हम 4x में निकाल देंगे, 4x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 तो 4 ही है, और x की वैल्यू 10 निकली, यानी 4 × 10 कितना हो गया, ₹40। तो यहाँ से हमने निकाल दिया कि b के पास ₹40 है। तो क्या किया, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि जो है क्या चीज़ हो रहा है, यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या कैलकुलेशन काम में आ रहा है। तो इसी में देखिए ये रेशियो वाला हो गया 3, और ये 3:4। अब दोनों के साथ कॉमन मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ x किया, और 4 के साथ भी x किया, 3 ये बन गया 3x/4x। अब ऐसे में या तो 3x की वैल्यू दी हुई रहेगी, या फिर 4x की वैल्यू दी हुई रहेगी, या फिर 7x की वैल्यू दी हुई रहेगी। तीन चीज़ों में किसी न कोई एक वैल्यू दी रहेगी। क्या क्या दिया रहेगा, या तो 3x की वैल्यू दी रहेगी, मैंने x की वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दिया रहेगा, या तो 3x की वैल्यू दी हुई रहेगी, या फिर 4x की वैल्यू दी हुई रहेगी, या फिर इन दोनों का जो टोटल है वो उसके वैल्यू दिए रहेगा। इन तीनों के सहारे हम x की वैल्यू निकालेंगे, और निकाल के जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है उसका हम आंसर देंगे। तो क्या क्या निकालेंगे, या तो 3x की वैल्यू दी हुई रहेगी क्वेश्चन में, या फिर 4x की दी हुई रहेगी, या फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद जो 7x मिलता है उसकी वैल्यू दी रहेगी। इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा जिसके सहारे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, अपने इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x की वैल्यू दी हुई है, यानी ओरिजिनल a जो है वो 30 है, तो 3x = 30। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, और इसी x की वैल्यू के सहारे, यानी ये कॉमन मल्टीप्लायर जो मिल गया, इसके साथ जो b का जो 4 है इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो b का रुपया निकल गया। तो A/B = 30:40, their simplest ratio is 3:4, find the common divisor। अब कॉमन डिवाइज़र निकालेंगे। अब ₹1 के रुपया कितना है 30, b का कितना है 40, इसका सिम्पलेस्ट रेशियो है 3:4। तो 30:40 से 3:4 कैसे बना, तो एकदम साफ पता चलता है कि 10 से डिवाइड किया है, तो 10 से a को भी डिवाइड किया, 30 को 10 से डिवाइड किया तो 3 बना, 40 को 10 से डिवाइड किया तो 4 बना। तो चूँकि एक ही नंबर से, यानी 10 से a को भी डिवाइड किया, b को भी डिवाइड किया, इसलिए 10 कॉमन डिवाइज़र हो गया। तो ये हमारा अभी तक का डिस्कशन ख़त्म हो गया है। अब हम क्वेश्चन आंसर में बैक करेंगे। तो उसके पहले देख लेते हैं एंटीसीडेंट किसे कहते हैं, फर्स्ट टर्म किसके कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट किसे कहते हैं, और सेकेंड टर्म ऑफ ए रेशियो किसे कहते हैं। इन द रेशियो A/B, यहाँ के a के दो नाम हैं, या तो a को एंटीसीडेंट भी कह सकते हैं और या फिर फर्स्ट टर्म कह सकते हैं। उसी तरह से b के भी दो नाम हैं, या तो b को कॉन्सिक्वेंट कह लेंगे या फिर सेकेंड टर्म कह लेंगे। तो a फर्स्ट को एंटीसीडेंट और b को कॉन्सिक्वेंट। आगे में रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी कह सकते हैं। तो देखा जाता है क्वेश्चन आंसर। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज़ 5:6 इफ़ द कॉन्सिक्वेंट बी 18, फाइंड द एंटीसीडेंट। तो इसमें रेशियो दिया हुआ है दो का, फाइंड द टू क्वांटिटीज़ का रेशियो 5:6 दिया हुआ है। ऐसे में बोल रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंट जो अगर 18 है, कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू अगर 18 है, तो एंटीसीडेंट की वैल्यू क्या होगी।
तो ऐसे में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 18 है, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने से तब जाके 18 बनता है। अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 को भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 इंटू 5 15, यानी एंटीसीडेंट हो गया 15 एंड 15 होगा एंटीसीडेंट। ये एंटीसीडेंट क्या है, कोई आंसर निकला? एंटीसीडेंट 15 होगा। तो खैर टू नंबर्स 15 एंड 18, HCF ऑफ 15 एंड 18 3, 15/3 5, 18/3 6, ratio of 15:18 equal to 5:6। if 6 was 18 then 5 equal to कितना? तो यही वही जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ये वही है। तो कॉन्सिक्वेंट निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, ये जब डिस्कशन है, इसका ओरिजिनल जो है आंसर ये है। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 5:6। इफ द कॉन्सिक्वेंट बी 18, फाइंड द एंटीसीडेंट, लेट द टू क्वांटिटीज बी 5m एंड 6m रेस्पेक्टिवली। एम क्या है, जिसको सब लोग एक्स पकड़ते हैं, मेरे कंप्यूटर में थोड़ा प्रॉब्लम होने की, एक्स में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं उसको एम पकड़ता हूँ। आप उसको 5x और 6x भी पकड़ सकते हैं, या फिर जैसे मैंने एम से रिप्रेजेंट किया है आप उसे एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो रेशियो वाले नंबर हैं 5 और 6, इनके साथ कॉमन मल्टीप्लायर जिसको कि हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5m और 6m करने से ये क्या डिफरेंस हो जाएगा, 5:6। और 5m और 6m में क्या डिफरेंस है, 5:6 रेशियो है जो ओरिजिनल को HCF से कट करके मिला है। उसी जिस चीज़ से कट किया था m उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये ओरिजिनल अमाउंट में आ गया। 5 रेशियो है, जबकि 5m टोटल वैल्यू है किसकी, एंटीसीडेंट की। 6 रेशियो है, जबकि 6 के साथ जैसे ही हमने m लिख दिया, यानी 6 इंटू m, तो ये ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो ये डिफरेंस है। तो 5:6 ये रेशियो है, लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ कॉमन मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब 5m की वैल्यू कितना है, जो टोटल एंटीसीडेंट है उसकी वैल्यू के इक्वल है। ये 6m, अब 6m इक्वल टू कितना है, तो m जो कॉन्सिक्वेंट की जो टोटल वैल्यू है उसके इक्वल में हो गई। तो लेट द कॉन्सिक्वेंट 6m इक्वल टू 18। तो चूँकि 6m ये कॉन्सिक्वेंट की इक्वल वैल्यू के इक्वल में है, कि इक्वल बन गया, 6m इक्वल टू 18 बन गया। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, डिवाइडेड बाई बोथ साइड में 6 से डिवाइड किया, 6 नीचे कट गया है, उसमें शो हो रहा है 18/6, यहाँ से 3 मिला। तो 3 वो नंबर है जिससे हमें कॉमन मल्टीप्लायर हमें मिल गया। तो अब यहाँ से 5m में m की जगह 3 को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे एंटीसीडेंट की वैल्यू मिल जाएगी 5m की जगह। तो हमने क्या किया था, हमने वहाँ पे देखा था कि यहाँ पे कोई ना कोई एक वैल्यू दी भी रहेगी, एक रेशियो दिया हुआ रहेगा, और इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा, और उस वैल्यू के सहारे हम m की वैल्यू निकालेंगे, और m की वैल्यू निकाल के जो दूसरा वाला मांगेगा, जो इसमें मांगा जाएगा, जो हाँ, तो वो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेट द टू क्वांटिटीज बी 5m एंड 6mm रेस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, जब रेशियो था 5:x था, इसको एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए, एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए कॉमन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। 5m और 6m, 5m और 6m, लेकिन ये 5:6 और 5m और 6m में डिफरेंस क्या है, ये सिर्फ रेशियो है, जबकि 5m इक्वल टू एंटीसीडेंट का टोटल वैल्यू, 6m इक्वल टू एंड कॉन्सिक्वेंट का टोटल वैल्यू। अब इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट की टोटल वैल्यू दी हुई है, यानी 6m इक्वल टू कितना, वो यहाँ पे 18 दिया हुआ है। तो यहाँ के 6m के सहारे हम m की वैल्यू निकालेंगे, और उस m की वैल्यू यहाँ पे जो 5m है, यहाँ पे 5 तो 5 ही रहेगा, m की जगह में 3 पुट करेंगे, माने 5 इंटू 3, इस तरह से एंटीसीडेंट की वैल्यू निकल जाएगी। If the antecedent is doubled and the consequent is tripled in the ratio 5:4, what will be the resulting ratio? क्या बोल रहा है, एंटीसीडेंट को अगर डबल कर दें और कॉन्सिक्वेंट को अगर 3 टाइम्स कर दें इन द रेशियो 5:4,
यानी 5:4 एक रेशियो दिया हुआ है। अब 5 का इसका एंटीसीडेंट क्या हो गया, पहला वाला 5 एंटीसीडेंट हो गया, इसका कॉन्सिक्वेंट क्या हो गया, सेकेंड वाला जो 4, इसको कोई एक कॉन्सिक्वेंट है, तो 5 को डबल कर देंगे और ये 4 को 3 टाइम्स कर देंगे। ऐसे में इनकी जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या है, द रेशियो ऑफ द गिवन एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इज 5:4, लेट द एंटीसीडेंट बी 5m एंड कॉन्सिक्वेंट बी 4m। इस रेशियो से जैसे ही हमने m यानी x को आपके हिसाब से x 5x और 4x, मेरे कंप्यूटर में x में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं m यूज़ करता हूँ। जैसे हमने इसको 5m किया, अब 4m किया, ये अब ये रेशियो नहीं होगा, अब ये टोटल वैल्यू हो गई। ये एंटीसीडेंट की टोटल वैल्यू 5m और कॉन्सिक्वेंट की टोटल वैल्यू 4m। अब क्या बोलते हैं कि इस कॉन्सिक्वेंट को अगर डबल किया जाए, यानी 5m को अगर डबल किया जाए, डबल का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 5m जो टोटल वैल्यू हो गई एंटीसीडेंट की, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10m हो गया। और जो कॉन्सिक्वेंट 4 था, 4 को जैसे ही हमने 4m किया तो कॉन्सिक्वेंट की टोटल वैल्यू में कन्वर्ट हो गई। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12m बना। अब हमारा नया जो रेशियो हो गया, रेशियो ऑफ डबल्ड एंटीसीडेंट इक्वल टू ट्रिपल्ड कॉन्सिक्वेंट इक्वल टू 10m इक्वल टू 12m। अब ये m तो कट ही गया, अब साथ में ये 2 से कटने वाले नंबर है 5:6, यानी हमारा रिक्वायर्ड रेशियो 5:6। व्हाट इज़ इन्वर्स रेशियो? इन्वर्स रेशियो का मतलब इफ x and y आर टू क्वांटिटीज, देयर रेशियो भी x and y एंड देयर इन्वर्स रेशियो, उल्टा रेशियो जो हो जाएगा y:x हो जाएगा। दिस मीन्स एंटीसीडेंट बिकम कॉन्सिक्वेंट एंड द वाइस वर्सा, एंड इसी को इन्वर्स रेशियो बोलते हैं। अगर 2:3 रेशियो है तो उसका इन्वर्स हो गया 3:2। अगर 5:6 रेशियो है तो उसका इन्वर्स हो गया 6:5। फाइंड द इन्वर्स रेशियो ऑफ A:5। सॉल्व इन्वर्स रेशियो ऑफ A:B का इन्वर्स रेशियो क्या हो गया, B:A। अगर 4:7 है तो इसका इन्वर्स कितना हो गया, 7 इधर में आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, 7:4 हो जाएगा। आइए कंपाउंड रेशियो के बारे में जानते हैं। कंपाउंड रेशियो किसके कहते हैं? एक कंपाउंड रेशियो इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर रेशियोज। दस द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:2। दो रेशियो है, एक 4:2 है और दूसरा है 6:3। अब इसको अगर कंपाउंड रेशियो के 2 को 1 में कन्वर्ट कर दो तो उसको क्या करेंगे, इस रेशियो को लिखा 4/2, इसको लिखा 6/3। ऐसे में ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हो गया 24, ऊपर में हो गया 4 × 6 24, नीचे में 2 × 3 6, आपस में कट जाएंगे, कट के 4:1 रहेगा, यानी इसका रेशियो जो है 4:1 होगा। तो इसमें एक कंपाउंड रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस बाय राइटिंग द रेशियो कंपोजिंग इट इन द कॉमन। तो जनरली इस तरह से भी लिखा जाता है। ये पहला रेशियो 4:2, ये 4:2, इस 2 का साइन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, नहीं देते हैं। 6:3 दूसरा रेशियो इस तरह से कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए सिंपल रेशियो। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, रिड्यूस 8:5 एंड 7:4 टू ए सिंपल रेशियो। क्या करेंगे, 8/5, ये जो ये पहला रेशियो है 8:5 या 8/5 ऑफ 7:24, 7/24, इन दोनों में कैसे दोनों को एक कैसे करेंगे, इनके जो ऊपर वाले नंबर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे करके सिंगल नंबर हो जाएगा। तो अब ये कंपाउंड से सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या किया, 8/5 ऑफ को हटा के इंटू का साइन दिया, नीचे 7/24 किया। अब देखते हैं कि कुछ कट हो रहा है कि नहीं। देखते हैं 8 और 24 आपस में कट हो रहा है, तो क्या रह गया, ऊपर में 7 रह गया, नीचे में 5 × 3 15 रह गया, तो 7/15 और 7:15 आंसर होगा। कंपाउंड रेशियो में था 8:5 और 7:24, जब और उसका सिंपल रेशियो कन्वर्ट होके 7:15 में आ गया। तो फर्स्ट रेशियो स्टेप्स क्या किया है, फर्स्ट रेशियो 8:5 जिसको कि हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे लिखा। सेकेंड रेशियो था 7:24 जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे लिखा। अब यहाँ पे रूल्स क्या बोलता है, रूल्स बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स मेक्स ए न्यू एंड सिंगल एंटीसीडेंट।
तो एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं। इस पहले रेशियो का फर्स्ट टर्म 8 है और दूसरे का 7 है। 8 इंटू 7 मिल के जो है न्यूमरेटर बना, और प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स मेक्स ए न्यू एंड सिंगल कॉन्सिक्वेंट। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट क्या था, ये पहला रेशियो का कॉन्सिक्वेंट था 5 और सेकंड का कॉन्सिक्वेंट था 24। ये 5 इंटू 24 यहाँ पे आया। इस तरह से ये कंपाउंड से सिंपल रेशियो हो गया। अब जो भी कटेंगे काट देंगे। 8:5 और 7:24 को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। 8/5 ऑफ 7/24, इस तरह से हमारा सिंपल रेशियो हो गया। अब एक और एग्जांपल है, कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:7 एंड 5:3। कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:7 एंड 5:3 इक्वल टू कितना हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट रेशियो एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड रेशियो। तो फर्स्ट टर्म ऑफ पहला रेशियो का फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, आज दूसरा रेशियो का फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5, रेशियो का साइन देंगे। अब सेकेंड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले का सेकेंड टर्म है 7 और दूसरे का सेकेंड टर्म है 3, तो 7 इंटू 3 21। तो अपना आंसर हो गया 10:21। फाइंड व्हाट द कंपाउंड रेशियो ऑफ 6:7 और ये दूसरा रेशियो है, इनका कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले जो रेशियो वाले फॉर्म है इनको शुरू करते हैं। ये 1:4 और 5:6, यहाँ पे इनको डिनोमिनेटर को रिमूव करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए हमें एलसीएम की सहायता लगेगी, एलसीएम का हेल्प लगेगा। अब 4:6 का एलसीएम जो है, यहाँ पे डबल बड़ी वैल्यू 6 है। 6 की टेबल में हम जाएंगे। 6 की टेबल में नेक्स्ट नंबर मिलता है 12। अब देखते हैं कि 12 वो नंबर है जिसमें 6 भी डिविजिबल है, 4 भी डिविजिबल है। तो हमें समझ में आ गया कि 12 इज़ द एलसीएम। अब पहले रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई किया, जो भी कॉमन नंबर से कटा के हमें मिल गया 6:10। तो ये यहाँ से 6:10 मिल गया, ये 6:7 हो गया। अब द रिक्वायर्ड कंपाउंड रेशियो हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स क्या मिला, यहाँ से 3, इसका पहले का 3 और यहाँ का 3 इंटू 3 का प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट हो गया। और अब हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट। तो पहले का कॉन्सिक्वेंट है 7 और यहाँ के कॉन्सिक्वेंट से 10 निकला। तो 10 इंटू 7 इंटू 10 मैंने 70। तो अपना आंसर हो गया 9:70। इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स, जो भी अगर 2 की जगह में 3 होते, 4 होते, 5 होते, कुछ भी होते, सबके फर्स्ट टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो एक नंबर में कन्वर्ट हो जाता। सबके कॉन्सिक्वेंट आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से कंपाउंड रेशियो में चाहे जितने भी दें, उसका हमें सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। खाली ये ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स जो फर्स्ट टर्म है, जितने भी जो अगर 5 रेशियो है, पाँचों के जो फर्स्ट टर्म है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद जो पाँचों के अगर फर्स्ट टर्म है तो वो पाँचों के सेकंड टर्म ही मिलेंगे। उन सेकंड टर्म को अलग ब्रैकेट में डाल के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो करता है काट देंगे, जो नहीं करता है वही आंसर है। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कॉस्ट ऑफ ए शीट ऑफ पेपर इज़ 80 पैसे एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन इज़ ₹2। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट इन सिम्पलेस्ट फॉर्म। कॉस्ट ऑफ ए शीट ऑफ पेपर, जैसे कोई भी जेरॉक्स कराते हैं या कुछ भी कराते हैं, उसका जो एक शीट का पेपर है उसका कीमत है 80 पैसा और एक पेन की कीमत है ₹2। तो इनका सिंपल रेशियो क्या हो गया, सिम्पलेस्ट फॉर्म में रेशियो क्या हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ ए शीट ऑफ पेपर 80 पैसे है, कॉस्ट ऑफ ए पेन इसका एक पैसे में है तो दूसरा रुपये में है। तो ऐसे में हमें दोनों को ही पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ₹2 इक्वल टू 200 पैसा। तो अब हमारे पास रेशियो क्या हो गया, 80 पैसे इस टू 200 पैसे। HCF ऑफ 80 एंड 20, 200 कितना होता है, 40 होता है। कॉस्ट ऑफ ए शीट इज़ टू कॉस्ट ऑफ ए पेन 80:20, जिसको हम 80/200 लिखा। 80/200 का HCF कितना होता है, 40। 80 को 40 से कट किया, 200 को भी 40 से कट किया, हमें रिजल्ट मिल गया 2:4। हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 2:4। A cake recipe requires 1½ cup of milk and 1 and 3/4 cups of flour। इनका रेशियो क्या होगा।
तो क्या कैसे निकालेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब इन पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए एलसीएम चाहिए, और 2:4 में 2 फैक्टर है तो 4 उसका मल्टीपल है, यानी इसमें 4 एलसीएम है, तो ऐसे में दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कट के हमारे पास 6:7 आया, जो कि इसका आंसर आ गया। ए शेयर इज़ इक्वल टू 3/5 ऑफ बी शेयर, ए इज़ टू बी निकालो। ए शेयर इज़ इक्वल टू 3/5 ऑफ बी शेयर, तो ए इज़ टू बी का रेशियो क्या होगा, ए इक्वल टू 3/5। इसका कैसे निकलता है, ए को ए लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, अब बी के साथ जो फ्रैक्शन है उसको एज इट इज़ जैसा है वैसे ही लिखेंगे, और इधर में बी लिखेंगे। नेक्स्ट में विच इम्प्लाइज दैट का साइन, इसके बाद ए बाई बी इक्वल टू, ये जो फ्रैक्शन है ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ से हम बता देंगे कि ये जो फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसको रेशियो के फॉर्म में लिखा, ए बाई बी को ए इज़ टू बी किया, तो इसी तरह से 3/5 को 3:5 किया, और ये आंसर हो गया। उसका मतलब क्या हो गया, ए इज़ टू बी का रेशियो 3:5 है। तो इसके हमें क्या मतलब निकला, अगर 5 जो है नीचे का नंबर, ये बी को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर का जो नंबर जो 3 है ये ए को रिप्रेजेंट करता है, यानी ए को अगर 3 रुपया मिलेगा तो बी को 5 रुपया मिलेगा। एवरी 8 रुपीज़ में से बी का शेयर 5 रुपया, ए का शेयर 3 रुपया, तो ए इज़ टू बी 8 रुपया। 8 रुपया होना ज़रूरी है, 8 रुपये में 5 रुपया बी को मिलेगा, तो 3 रुपया ए को मिलेगा, 3 रुपया ए को मिलेगा, तो 5 रुपया बी को मिलेगा। तो ए शेयर इक्वल टू 3/5 ऑफ बी शेयर, क्या इसका मतलब होता है, 3/5 इक्वल टू 3/5, इसका मतलब यही है कि अगर बी को 5 रुपया मिलता है तो ए को 3 रुपया मिलेगा, ए को 3 रुपया मिलता है तो बी को 5 रुपया मिलेगा, और टोटल हमारे पास होना चाहिए ₹8। एवरी 8 में से बी का शेयर 5 रुपया, ए का शेयर 3 रुपया। ये हमने क्या सीखा, इसके बाद जब रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये काम में आएगा। तो इसका समझ में आता है कि इस बी का शेयर, हर बी को अगर 5 रुपया मिलता है तो ए को 3 रुपया मिलेगा, और टोटल 8 रुपीज़ होना चाहिए, यानी एवरी 8 रुपीज़ में से ए को मिलेगा 3 रुपया और बी को मिलेगा 5 रुपया। अब 1 रुपये को डिवाइड ₹16 बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए गेट्स 3/5 ऑफ बी। 16 रुपया है, 16 रुपीज़ है, जिसको कि हमें डिवाइड करना है ए और बी के बीच में। कंडीशन क्या है, ए गेट्स 3/5 ऑफ बी, और इसमें ए इज़ टू बी का रेशियो निकालना होगा, ए को कितना रुपया मिला और बी को कितना रुपया मिला, ये निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, ए इक्वल टू 3/5 बी, यहाँ पे ए बाई बी इक्वल टू 3/5 ए इज़ टू बी, तो यहाँ से रेशियो हमने आगे भी निकाला है। अब यहाँ पे शेयर ऑफ ए कितना होगा, ए को मिलेगा 3 रुपया, और कितने में, सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द रेशियो। सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द रेशियो किसे कहते हैं, ए का रुपया और बी का रुपया दोनों को ऐड करके सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द रेशियो। पार्ट्स ऑफ द रेशियो, ए का पार्ट्स ऑफ द रेशियो है 3, बी का पार्ट्स ऑफ द रेशियो है 5, यानी 3 + 5, इसको वो लिखते हैं सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द रेशियो। इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा कितना, जितना टोटल रुपया, जिस रुपये को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये कैसे बैठाएंगे, विच इम्प्लाइज दैट के बाद ये ए का जो 3 रुपया है ये ऊपर बैठेगा, नीचे में सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द रेशियो, यानी ए का 3 रुपया प्लस बी का 5 रुपया, इस तरह से ये 3 + 5 हुआ, इनटू का साइन दिया। अब कितना रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है, 16 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे इंटू 16 किया। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये इसको टोटल कर देंगे, 3 + 5 8, यानी यहाँ पे हो गया, ये जो 3 + 5 था ये अब नया हो गया 3/8, क्योंकि 3/5 को ऐड कर दिया, इंटू 16। अब यहाँ पे 16 को नीचे 8 से डिवाइड करेंगे, मिलेगा 2, इस 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2, तो ₹6। 16 में ए को 6 रुपया मिला, तो बी को कितना रुपया मिलेगा, इसके 2 तरह के हैं, या तो हम टोटल 16 में से ए का रुपया निकाल दिया तो कितना बैलेंस रहा, 10 रुपीज़, उसका मतलब बी को 10 रुपया मिला, और नहीं तो बी को भी
इसी स्टाइल में निकाल देंगे, या तो डिफरेंस करके बी की वैल्यू निकालेंगे या फिर जिस फार्मूले में यूज़ करके ए की वैल्यू निकाला है उसी फार्मूले को यूज़ करके बी का भी निकालेंगे। तो शेयर ऑफ बी कितना था, शेयर ऑफ बी था 5, जो शेयर ऑफ बी था 5, ये नीचे वाला नंबर 5 बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बी को 5 रुपये मिलेगा, कितने रुपए में, सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द रेशियो में, और इनटू ये टोटल अमाउंट यानी जितना रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आइए कैसे करते हैं, ये ऊपर में बी का अमाउंट बैठा दिया, बी को मिलेगा 5 रुपया, और नीचे में कितना है, सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द रेशियो। सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ रेशियो किसे कहते हैं, एक ए को मिलने वाला रुपया और बी को मिलने वाला रुपया, इन दोनों को इनटू कितना रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 5 ऊपर और नीचे में 3 + 5 बन के यहाँ पे 5/8 हुआ, इनटू, और ये 16 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे 16 को 8 से कट किया, 2 मिला, उस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 मिला। तो यहाँ से हमें मिल गया कि ए को मिलेगा 10 रुपीज़, ए को मिलेगा 6 रुपीज़ और बी को 10 रुपीज़। ये 6 रुपीज़ 6 और रुपीज़ 10 को 6 ऐड करने से रुपीज़ 16 बनता है, जो कि यहाँ पे टोटल रुपया बन गया। अभी इसको एक दूसरा लेते हैं, डिवाइड 30 एप्पल्स बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 2:3, फाइंड हाउ मेनी ईच ऑफ देम विल गेट। 30 एप्पल्स हैं, उनको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो है 2:3। अब बताओ कि ए को कितना एप्पल मिला और बी को कितना एप्पल मिला। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में द रेशियो ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू 2:3, लेट्स ए's पार्ट इक्वल टू 2x एंड बी's पार्ट इक्वल टू 3x। तो यहाँ पे x क्या हो गया, ये तो रेशियो था जो हमने शुरू में सीखा था, उसको अब उसको यूज़ करने का टाइम आ गया है। यहाँ पे रेशियो था 2:3। अब 2:3 रेशियो को एक्चुअल अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये रेशियो तभी बना था जब किसी बड़े नंबर को हमने किसी कॉमन डिवाइज़र से डिवाइड किया था। तो अब ये हम रिटर्न वापस जाएंगे, अब छोटे से बड़े में जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, उसी नंबर से जिसको अब कि हम जानते नहीं हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हाँ एक ऐसा नंबर था जिससे हमने डिवाइड किया था, अब की बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × x के साथ। बस क्योंकि कॉमन मल्टीप्लायर है इसलिए इसी x के साथ b को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रेशियो में आ गया 2 और इसके साथ x मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2x इक्वल टू कितना हो गया, a की टोटल वैल्यू हो गई, a की टोटल वैल्यू। ये b का रेशियो में था 3, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया। x वो नंबर है जिसको हमने उस वक्त डिवाइड करके 2:3 बनाया था। अब हम वापस ऊपर की तरफ जाएंगे, तो अब उस वक्त हमने डिवाइड किया था, इस वक्त हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से बड़े अमाउंट में तक जाएंगे। तो 2 के साथ जैसे ही हमने x कर दिया, ये बन गया 2x, और ये 2x इक्वल टू कितना होगा, a की टोटल वैल्यू की हो जाएगी। ये जैसे ही इस 3 के साथ x को मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 3x, ये हो गया b का टोटल वैल्यू, यानी b को टोटल जितने एप्पल्स मिलेंगे। अब हमने आगे क्या करते हैं, अब हमें सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो निकालना है। सम ऐड करेंगे टर्म्स ऑफ द रेशियो को। टर्म्स ऑफ द रेशियो कितना था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था। इन दोनों को जैसे ही कॉमन मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये बन गया 2x और ये बन गया 3x, इनको ऐड कर दिया 5x, यानी 5x क्या अमाउंट हुआ, 2x क्या था, टोटल a को जितने एप्पल्स मिले, 2 क्या था, ये रेशियो था। जैसे ही x इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो a को टोटल कितने एप्पल्स मिले थे वो वैल्यू है। ये c क्या था, रेशियो वाला c था। जैसे इसके साथ x मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 3x, और ये बन गया b को टोटल कितने एप्पल्स मिले थे, और a के टोटल एप्पल्स और b के टोटल एप्पल्स मिला के होते हैं 5x, और ये 5x की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 30। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई हिंट्स हमें ज़रूर दिया रहेगा, या तो a का टोटल रुपया दिया हुआ रहेगा, या फिर b का टोटल दिया रहेगा, या फिर a और b दोनों का टोटल दिया हुआ रहेगा। कोई इन तीनों में से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई रहेगी जिसके सहारे हम कॉमन मल्टीप्लायर की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ a to b 2:3, लेट्स a's पार्ट इक्वल टू 2x
एंड बी पार्ट इक्वल टू 3x, और इन सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो निकालना पड़ेगा 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x। ये 5x की वैल्यू यानी टोटल एप्पल्स की वैल्यू दी हुई है 30, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, डिवाइडेड बोथ साइड बाई 5, ये इधर का 5 नीचे का 5 कट गया, ये 30/5 शो हो रहा है, यहाँ से 6 की वैल्यू निकल गई, यानी 6 वो नंबर है जो कि हमारा उस वक्त डिवाइड करने के बाद कॉमन डिवाइज़र था, अभी ये मल्टीप्लाई करने के वक्त ये कॉमन मल्टीप्लायर हो गया। तो एज गॉट, ये तो अब यहाँ से x की वैल्यू जैसे मिल गई तो a की रेशियो था 2 और a को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, उस वक्त डिवाइड किया था 6 से, तो अब की बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 2 इंटू एक्स, 2x था उनका टोटल वैल्यू, और x की वैल्यू निकल गई 6, तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 12, एंड b गॉट 3x, x का कितना वैल्यू निकला 6, 3 इंटू 6 18, यानी ये जो 30 एप्पल्स थे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया था, ए को 12 एप्पल्स मिला था और बी को 18 एप्पल्स मिले थे, 12 ए को 12 एंड बी को 18। अगर देखा जाए तो अब यहाँ से अगर हम रेशियो में बैक करें तो 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है, मतलब एचसीएफ कितना होता है, 6 होता है, यानी 12 को 6 से डिवाइड किया तो 2 मिला, 18 को भी 6 से डिवाइड किया तो 3 मिला। तो ये यहाँ से ये पूरा साइकिल का समझ में आ जाएगा, जब बड़ी वैल्यू से रेशियो में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे कॉमन नंबर से, किसी कॉमन मल्टीप्लायर से, कॉमन डिवाइज़र से, और जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही 6 एक बार इधर एक बार डिवाइड होगा और एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये कैसे डिपेंड होगा, अपने पास जो क्वेश्चन है उसी से आपसे जो भी हमें निकालना होगा निकालेंगे। तो यहाँ से एक बार दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर देते हैं, डिवाइड 30 एप्पल्स बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। अब बताओ किसको कितना मिला, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले द रेशियो ऑफ ए टू बी इक्वल टू 2 और 3, और इसके साथ कॉमन मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे, यानी 2 को 2x कर देंगे, 6 को 3x कर देंगे। ऐसा करने से हमारा जो इनको टोटल जो इनका शेयर है वो निकल गया 2x और 3x। यहाँ पे a को अलग से b को अलग से नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है टोटल का, तो इन दोनों को हम टोटल निकाल के, यानी 5x की वैल्यू दी हुई है तो हम उस जो दिया जाएगा उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे चूँकि 5x की टोटल एप्पल्स दिया हुआ है, ये इसको a को मिलता है टोटल एप्पल्स 2x और c को मिलता है टोटल एप्पल्स 3x, यानी दोनों का मिल गया 5x, और 5x की वैल्यू दी हुई है, इसलिए 5x के सहारे से हमें x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकलने से ही हमें x को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे 2x की जगह में x की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो a को a का शेयर मिल गया, यहाँ पे 3x की जगह में x की वैल्यू जो 6 मिली है वो पुट कर दिया, तो यहाँ पे b का मिल गया, तो यहाँ पे हमने a को 12 और b को 18 मिल दिया। कि यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, यहाँ पे चूँकि टोटल यानी 5x 2x और 3x 5x की वैल्यू दी हुई है, इसलिए 5x वाले लाइन में जाके x की वैल्यू निकाला है। अगर यहाँ पे 5x की जगह में a का दिया जाता तो a वाले फार्मूले में जाके x की वैल्यू निकालते। अगर b को शेयर यहाँ पे दिया हुआ रहता तो यहाँ पे b की जगह b वाले शेयर को जाके, ये आगे समझे, जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है तो वैसा वैसे क्लियर होता है। डिवाइड 30 एप्पल्स बिटवीन a एंड b इन द रेशियो 2:3, फाउंड हाउ मेनी ऑफ ईच विल गेट, और डिवाइड 30 एप्पल्स बिटवीन a एंड b सच दैट वन मे बी टू द अदर। ये एक ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का स्टाइल अलग है। इसमें दिया हुआ है डिवाइड 30 एप्पल्स बिटवीन a एंड b सच दैट वन मे बी टू द अदर एज 2:3। तो ऐसे में जो शुरू में 2:3 है तो पहले वाले को a को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला जो 3 है वो b को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका कैसे निकालेगा, चलो आंसर देखते हैं। गिवन a शेयर इज़ टू b शेयर 2:3, a का शेयर कितना है, यहाँ पे ये 2 है, ये 2 बाई सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द रेशियो जो वो निकालते हैं वहाँ निकाला था, 2/2 + 3 इंटू टोटल कितना है 30, यानी 2/5 इंटू 30। यहाँ से a का निकल गया 12 और यहाँ पे b का भी उसी फार्मूले में सजा दिया 3/b को कितना शेयर है, b का 3, ऊपर में 3 लिखा, नीचे इन दोनों का सम लिखा, और टोटल कितना एप्पल्स शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, 30 एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करना है किस फॉर्मूले में, 3/5 इंटू 30 को 5 से डिवाइड किया, मिला 6,
6 को C से मल्टीप्लाई किया 18, तो यहाँ से दोनों का मिल गया। अब डिवाइड 30 एपल्स बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 2:3 फाउंड हाउ मेनी विल। ये देखिए एक ही क्वेश्चन को अलग अलग स्टाइल से कर रहे हैं क्योंकि सबका रिप्रेजेंटेशन लेकिन अलग है। ये आगे जाके ये हमें और काम में आएगा। तो 30 एपल्स इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3, सम ऑफ द रेशियो 2 + 3 5, ए शेयर 30 × 2/5 = 12, बी शेयर 30 × 3/5 = 18। एक ही क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। डिवाइड 30 एपल्स बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए शेयर इज 2/3 ऑफ बी शेयर, फाइंड हाउ मेनी ईच ऑफ देम। अभी तक क्या था, अभी तक 2:3 इस फॉर्म में दिया था, तो ये थोड़ा आसान लगता है। इसमें क्या किया, इसी को ये जो 2:3 था इसी को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। तो ए शेयर इज़ 2/3 और बी शेयर। अब तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला लाइन हो गया, लेकिन इसको कोई बात नहीं है, मैटर एक ही है। 2/3 ऑफ बी शेयर लिखें या 2:3 लिखें, मैटर इज सेम। ये भी वही है, 30 एपल्स डिस्ट्रीब्यूट करना ए इज टू बी में, किस रेशियो में, 2:3 में। लेकिन ये जैसे सुनने में समझने में आसान है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है, ये भी वही 2:3 वाली बात है, खाली फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। तो चलिए जैसे लिख दिया तो इसका आंसर का स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ऐसे में ए शेयर इज़ 2/3 ऑफ बी शेयर। ए शेयर का एक रेशियो दिया हुआ है, इसको कंपेयर किया है बी के शेयर के साथ। ऐसे में क्या करेंगे, बी के शेयर को 1 पकड़ लेंगे। लेट्स बी शेयर इक्वल टू 1, तब ए शेयर कितना हो जाएगा, ए शेयर इक्वल टू ये 2/3 ऑफ 1, 2/3 ऑफ बी शेयर। बी का अगर 1 है तो उसको कैसे वो कन्वर्ट हो जाएगा, 2/3 ऑफ 1। अब 2/3 ऑफ 1 कितना होता है, 2/3 ही होता है, 2/3 × 1 2/3। तो यहाँ पे बी का शेयर मिल गया 1 और ए का शेयर मिल गया 2:3। देखते हैं आगे क्या होता है। रेशियो ऑफ ए शेयर इक्वल टू बी शेयर। ए शेयर का यहाँ पे ए का बाद में लिखा है क्योंकि बी का हमने पहले पकड़ा था, तो ए का बाद में निकला है। तो यहाँ पे ए टू बी का जब करेंगे तो बी की वैल्यू को पहले लिख देंगे 2:3। ये ए शेयर कितना था, 2:3 मैं 2/3 ए शेयर, और बी का कितना था 1। तो ए और बी का रेशियो कितना हो गया, 2/3:1। ऐसे में सी डिनोमिनेटर है तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2/3 × 3 और 1 × 3। ऐसे में 3 कट होके यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो यानी घूम के वही चीज़ हो गया। शेयर में दें ए शेयर इज़ 2/3 ऑफ बी शेयर या ए इज़ टू बी 2:3। तो देखिए यहाँ पे 2:3, यहाँ पे अपना जो था 2:3 वैसे ही आ गया, खाली कंफ्यूज करने के लिए हमें दिया है। खैर कोई बात नहीं, जब जैसा दिया है तो वैसे हम इसके स्टाइल को भी चेंज कर देंगे। क्या दिया है, बी शेयर के साथ कंपेयर किया है, बी को 1 पकड़ लेंगे। ए शेयर इज़ 2/3 ऑफ बी शेयर यानी 2/3 ऑफ 1, 2/3, तो ए का मिल गया 2/3। ए इज़ टू बी बैठा दिया, 2/3:1। ऐसे में 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल गया 2:3। अब हमें सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो मिल गया 2 और 3 = 5। जो ऐसे इसके जब प्रैक्टिस किया था उसी हिसाब से निकाल देंगे। खाली ये ध्यान में रखना है कि अगर ये 2:3 की जगह में ए शेयर इज़ 5/6 ऑफ बी शेयर, तो वही चीज़ है, उनका रेशियो 5:6 है। अगर 3:7 होता 3/7 ऑफ बी शेयर, 3:7। इसको हम या तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये जो भी जिसके साथ कंपेयर किया रहेगा उसको 1 पकड़ लेंगे। Divide 30 apples between A and B such that B gets 3/2 of A। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें A को दिया था, A के हिसाब से दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के B को पहले लिख दिया, A को बाद में लिख दिया, यानी रेशियो ऑफ B:A दिया है। अब ऐसे में आगे कैसे बढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन का तो काम ही है हमें कंफ्यूज करने का, लेकिन हमें भी रास्ता आता है तोड़ के निकल के आगे बढ़ने का। तो क्या किया, सॉल्यूशन में B गेट्स 3/2 ऑफ A, यानी B = 3/2 ऑफ A, या तो B/A। ऐसे में क्या करना पड़ता है, इस A को राइट से निकाल के B के नीचे दे दिया, B/A। और ये रेशियो होता है, ये जो फ्रैक्शन है इसको टच नहीं करते हैं, इसको ये ऐसे ही रहेगा।
ये इक्वल टू के राइट साइड में है, ये तो इक्वल टू के लेफ़्ट में होगा तो उसका हिसाब अलग है, क्योंकि इक्वल टू के राइट में है तो ये रेशियो एज इट इज़ रहेगा 3/2 जैसे है। ये खाली बी ए जो है राइट से निकल के बी के नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया B/A और ये रेशियो हो गया 3/2। तो इस तरह से क्या, फिर एक बार दोबारा करते हैं, B गेट्स 3/2 ऑफ A, तो इसको B इक्वल टू 3/2A लिखा। ये रेशियो जो इक्वल टू साइन के राइट में है उसको टच नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ रहेगा, तो ये रेशियो एज इट इज़ रहा। इस ए को जो कि यहाँ पे राइट में है इसको लेके बी के नीचे लिख दिया, B/A इक्वल टू 3/2 इक्वल टू B/A। अब इस फ्रैक्शन वाले फॉर्म से रेशियो वाले फॉर्म में आ गए, B/A इक्वल टू 3:2, और ऐसे में हम उलट देंगे, यानी ए को, ए जो राइट में था वो लेफ़्ट में आ जाएगा और बी जो लेफ़्ट में था वो राइट में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से इसको भी उल्टा कर देंगे, जो 2 लेफ़्ट में है वो राइट में आ जाएगा, जो ये जो 3 है ये उधर चला जाएगा। तो हम यहाँ से वापस में A/B फॉर्म में चले जाएंगे। क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर दिया, B/A था 3:2, यानी B का 3 A का 2, तो वही चीज़ है, हमने उल्टा कर दिया, यहाँ पे A/B कर देंगे। अगर A/B ऐसा करेंगे तो इस रेशियो को भी अपोजिट करना पड़ेगा, तो इसको 2:3 कर दिया। तो यहाँ से जो हमें दिया गया था B के साथ A का, वो इस स्टेज में आके हमने A/B कर दिया। इसके बाद तो वही कॉमन चीज़ है, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 2:3 या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यही है कि अगर जैसे भी करेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अब जब एक कंफर्टेबल जोन आएगा वहाँ पे जाके हम रिवर्स कर लेंगे। डिवाइड 30 एपिस बिटवीन A and B सच दैट B शेयर इज 3/2 ऑफ A शेयर, फाइंड हाउ मेनी ऑफ। अब इसमें क्या किया, इसमें B शेयर को A शेयर के साथ कंपेयर किया, तो चीज़ तो एक ही है, 3:2, B का शेयर, B/A 3:2, यानी उल्टा कर देंगे, A/B का 2:3 आएगा। लेकिन खैर जैसा दिया हुआ है उसी हिसाब से अगर सॉल्व करना चाहें तो थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो ऐसे में B का शेयर, B के साथ एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको A के साथ कंपेयर किया है, तो हम A को 1 पकड़ लेंगे। लेट्स A शेयर इक्वल टू 1, देन B शेयर इक्वल टू 3/2 ऑफ A शेयर, A का 1 है, देन 3/2 ऑफ 1। ऐसे में कितना आया, तो B का आ गया 3/2। तो रेशियो ऑफ B शेयर इक्वल टू A शेयर, B का आया 3/2 और A को हमने पकड़ा था 1, मैंने 3/2:1, और ऐसे में दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 3:2। ये 3:2 क्या आया, B शेयर इज टू A शेयर। अब आगे में जाके उलट देंगे, A शेयर इज टू B शेयर हो जाएगा, तो ये भी उलट जाएगा। ये 3/2 की जगह में 2:3 आ गया, ये अपने पुराने फॉर्म में आ गया। अब हम आगे का रास्ता जानते हैं। डिवाइड ₹21 बिटवीन A एंड B इन द रेशियो 3:4। तो 21 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या हिसाब से, A 3:4। अब आप देखेंगे कि ये इतना छोटा छोटा अमाउंट तो क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में छोटा छोटा अमाउंट नहीं है, क्वेश्चन में बड़े बड़े अमाउंट होते हैं। ये सिर्फ चीज़ को समझने के लिए हमने छोटे छोटे अमाउंट से किया है, ताकि सिस्टम समझ में आ गया। एक बार अगर सिस्टम समझ में आ गया तो ये 21 की जगह में जितना भी बड़ा नंबर हो उसको डिवाइड करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। हमें पहले वो फार्मूला, जो सिस्टम, जिस सिस्टम के में जाके रुपये को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस सिस्टम को हम जानना चाहते हैं अच्छी तरह से। बाकी रुपया का अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये 21 की जगह में अगर 2133 भी होगा तो उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खाली हमें सिस्टम मालूम होना चाहिए। तो सिस्टम मालूम होने के लिए मैंने बड़े बड़े अमाउंट नहीं लिया है, छोटे छोटे अमाउंट से हम चीज़ को समझेंगे। तो ₹21 इज़ टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो 3:4। सम ऑफ द टर्म्स कितना हो गया, ये 3 और ये 4, 7 हो गया। तो A शेयर कितना हो गया, टोटल कितना रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है, 21। क्या हिसाब से, एवरी 7 में A को मिलेगा 3 रुपया। 7 कहाँ से आया, 3 + 4 7। हर 7 रुपये में A को मिलेगा 3, तो 21 रुपये में कितना मिलेगा। तो ये कोई 7 को 21 को 7 से
डिवाइड किया था, हाथ में आया 3, इस 3 के साथ इस 3 का मल्टीप्लाई होकर 9 हो गया। सिमिलरली 20 शेयर, बी को कितना मिलता है 4, कितने रुपए में 7 रुपये में, हर 7 रुपये में ए को मिलेगा 4 रुपया, तो ऐसे में 21 रुपये में कितना मिलेगा, तो वही है 21 को 7 से डिवाइड किया, हाथ में आया 3, मैंने 3 रिज़ल्ट मिला, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12। इस तरह से हमने ये छोटे छोटे अमाउंट है, इस सिस्टम को समझ में आई है। सिस्टम को समझने के बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े बड़े नंबर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, जो कि क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन में 21 रुपीज़ को डिवाइड करने के लिए नहीं आएगा। तो डिवाइड ₹21 बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए गेट्स ट्वाइस एज मच एज बी। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, खाली कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ए गेट्स ट्वाइस एज मच एज बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए गेट्स ट्वाइस ऑफ बी। ए को, बी को जितना रुपया मिलेगा ए को उसका डबल मिलेगा। बी को अगर 1 रुपया मिलता है तो ए को 2 रुपया मिलेगा। बी को 10 रुपया मिलता है तो ए को 10 इंटू 2 20 रुपीज़ मिलेगा। बी को 100 रुपये मिलता है तो इसको 200 रुपये मिलेगा। इसी लैंग्वेज को इस तरह से थोड़ा कंफ्यूज करके दिया है, ए गेट्स ट्वाइस एज मच एज बी। एज मच एज बी माने बी जितना है उतना तो होगा ही, साथ में एक एक्स्ट्रा बी मिलेगा, माने बी प्लस बी। ए इक्वल टू बी प्लस बी, बी तो जितना है साथ में ऐसे ही एक एक्स्ट्रा और मिलेगा, माने एक अंडा बी का तो खुद का है ही, साथ में एक और। तो इसी को बोलते हैं ए गेट्स ट्वाइस एज मच एज बी। बी को जितना मिलेगा उतना तो मिलेगा ही, साथ में उतना एक्स्ट्रा, यानी बी को अगर 2 रुपया मिलता है तो ए को 4 रुपया, बी को अगर 2 रुपया है तो 2 रुपया तो मिलेगा ही, साथ में 2 रुपया एक्स्ट्रा। इसको, इस लैंग्वेज को लिखने के लिए ए गेट्स ट्वाइस एज मच एज बी। ए गेट्स ट्वाइस एज मच एज बी इक्वल टू ए गेट्स ट्वाइस ऑफ बी, ए गेट्स डबल ऑफ बी। मैंने क्या क्या हम यहाँ से हम डिसीजन निकाल सकते हैं, इसका क्या क्या समझ में आता है। ए गेट्स डबल ऑफ बी या 1 टाइम ऑफ ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी, जिसको अभी हम 1a इक्वल टू 2b लिख सकते हैं। ए गेट्स ट्वाइस एज मच एज बी, सो द रेशियो ऑफ देयर शेयर इज़ 2:1। अगर इसको 1 रुपया मिलता है तो इसको 2 रुपया मिलेगा। इसी को ए गेट्स ट्वाइस एज मच एज बी। अगर ट्वाइस की जगह में ट्वाइस लिखा रहता है या 4 टाइम्स लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा, तो बात एक ही है। अगर ट्वाइस लिखा रहता है ए गेट्स ट्वाइस एज मच एज बी, तो ए बी को अगर 1 रुपया मिलता है तो ए को 3 रुपया मिलेगा। तो लेट शुरू करते हैं। लेट बी गेट्स ₹1, देन ए गेट्स 2 टाइम्स ऑफ ₹1, दैट इज़ 2। तो ए गेट्स ₹2 एंड बी गेट्स ₹1, देयरफॉर ए इज टू बी का 2:1 का रेशियो हो गया। वी हैव टू डिवाइड, अब क्या है, वी हैव टू डिवाइड ₹21 बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। सम ऑफ द पार्ट्स कितना हो गया, 2 + 1 3, और एस पार्ट कितना हो गया, ए को मिलेगा एवरी 3 रुपीज़ में 2 रुपीज़ मिलेगा, यानी एक वाला रेशियो हो गया 2/3। अब कितना रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है, 21। ऐसे में हम स्टार्ट को इसको ए और बी को शेयर निकाल देंगे। बी को कितना मिलेगा, हर 3 रुपये में 1 रुपया, यानी 1/3। और ऐसे में कितना रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है, 21, तो बी का रेशियो निकाल देंगे, तो ए और बी का निकल जाएगा। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, छोटा छोटा अमाउंट है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। आप इसको जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो बड़े बड़े अमाउंट 4 डिजिट 5 डिजिट कोई अमाउंट के साथ प्रैक्टिस कीजिए। ए डिवाइड ₹21 बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए गेट्स ट्वाइस एज मच एज बी। ए गेट्स ट्वाइस मच, तो इसको एक दूसरा फॉर्म में किया, ए 1 टाइम्स ए इक्वल टू 2 टाइम्स बी। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकलता है, बी के साथ जो नंबर है 2 ये एज इट इज़ रहेगा, ए के साथ जो नंबर है वो बी के नीचे आ जाएगा, यानी 1a इक्वल टू 2b। क्या किया, तो यहाँ पे देखिए बी के साथ जो 2 है ये 2 ऊपर में रहेगा, और नीचे में ए के साथ जो नंबर है कुछ भी हो, यहाँ पे ए 1 है, शायद आगे में जाके 3 मिल जाए, आगे में जाके 7 मिल जाए, जो भी मिलेगा वो नीचे आ जाएगा। तो ए बाई बी का रेशियो हो जाएगा 2:1, ए इज टू बी इक्वल टू 2:1। ए पार्ट इक्वल टू फर्स्ट टर्म बाई सम ऑफ द टर्म्स इनटू टोटल अमाउंट।
तो ए का कितना हो गया, फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 2 रुपया, ये 2 रुपया बैठा दिया। नीचे में सम ऑफ द टर्म्स हो गया, सम ऑफ द टर्म्स कितना हो गया, ए का 2 रुपया और बी का 1 रुपया, 3 रुपया, 2 + 1 इंटू टोटल कितना रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है, 21। तो फार्मूला क्या बना यहाँ पे 2/3 इंटू 21, इस तरह से ए का रुपया मिल जाएगा। इसी तरह से बी का रुपया भी निकल सकता है। बी का रुपया कैसे निकला, अगर 21 में से ए का रुपया निकल गया तो बाकी जितना रहेगा वो बी को मिलेगा। इस तरह से हम डिफरेंस निकाल के भी टोटल रुपीज़ माइनस एज रुपीज़ इक्वल टू 20 रुपीज़, ऐसा भी हम आंसर निकाल सकते हैं। और नहीं तो जैसे ए को निकाला है वैसे बी को भी निकाल सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे हाथ में है। डिवाइड ₹21 बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए गेट्स ट्वाइस एज मच एज बी। उसी तरह से है, अब की बार इसमें हमने ए को 1A पकड़ा था। अगर हम ए को 1A नहीं पकड़े, सिर्फ ए लिखें तो फिर कैसे करेंगे, ए इक्वल टू ट्वाइस बी, 2 टाइम्स बी इक्वल टू ए। यानी इसमें ऐसा लगता है कि जैसे बी का बड़ा है, ऐसी बात नहीं है। बी का जितना भी है उसका बी प्लस बी मिल के ए बनता है। यानी मान लीजिए कि बी के पास जितना पॉकेट मनी है उतना उसका 2 टाइम्स इक्वल टू ए के पास उतना रुपया है। तो इसका ए इक्वल टू 2B, तो यानी ए के बाद डबल रुपया है बी के पास जितना, बी प्लस बी इक्वल टू ए, यानी ए के पास ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या है, A/B लिखेंगे। यहाँ पे नीचे में सिर्फ ये जो बी के साथ जो नंबर है वो एज इट इज़ रहेगा 2, तो यानी A/B इक्वल टू 2। ऐसे में 2 के नीचे 1 लिख देंगे, 2/1 हो जाएगा। तो ये रेशियो हो गया A/B इक्वल टू 2:1। फिर दिखा रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है A गेट्स ट्वाइस एज मच एज B या A गेट्स थ्राइस एज मच एज B, चलिए यहाँ पे 2 की जगह में हमने थ्राइस कर लिया, यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A/B इक्वल टू 3 और 3 के नीचे में 1 दे देंगे। तो ये हो जाएगा A/B इक्वल टू 3:1। खैर यहाँ पे अब 2 है तो हम 2 ही दे रहे हैं। तो A/B इक्वल टू 2, ये 2 एज इट, ये जो राइट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में जो नंबर आता है उसको टच नहीं करते हैं, वो ऐसे एज इट इज़ रहेगा। लेफ़्ट के साथ जो नंबर अगर रहे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो उस 1 को नीचे में लिख दिया। तो इस पार्ट ऑफ कितना हो गया, एंटीसीडेंट बाय एंटीसीडेंट प्लस कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को, यहाँ पे 2 है। कॉन्सिक्वेंट किसको बोलते हैं, सेकेंड को, जो कि वहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे ए पार्ट हो गया 2 और नीचे में 2 + 1 3, मैंने 2/3, ये 2/3 और जो रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिवाइड ₹20 बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए गेट्स थ्राइस एज मच एज बी। अब की बार वो ट्वाइस था, ये थ्राइस हो गया है। तो रिलेशन क्या है, 20 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में। कैसे, ए गेट्स थ्राइस एज मच एज बी, बी को जितना मिलेगा उसका 3 टाइम्स ए को मिलना चाहिए। बी को अगर 1 रुपया मिलता है तो ए को 3 रुपया मिलेगा। तो ए इक्वल टू 3 टाइम्स बी, बी प्लस बी इक्वल टू ए। तो क्या करेंगे, A/B इक्वल टू 3 और 3 के नीचे में ये 3 कहाँ से आया, ये जो बी के साथ जो नंबर है, इस नंबर के इक्वल टू के राइट में जो नंबर रहेगा उसको टच नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ रहेगा। तो A/B इक्वल टू 3 होगा। खाली बी राइट से निकल के ए के नीचे आ जाएगा, A/B, ये नंबर एज इट इज़ रहेगा। इसमें नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 दे दिया, 3:1 कर दिया। तो यहाँ से A/B इक्वल टू 3:1 हो गया। और सम ऑफ द पार्ट्स कितना हो गया, 3 + 1 4। एवरी 4 रुपीज़ में ए को मिलेगा 3 रुपया और एवरी 4 रुपीज़ में बी को मिलेगा 1 रुपया। इफ़ 2/3 ऑफ ए इज़ 4/5 ऑफ बी, A/B का रेशियो निकालो। 2/3 ऑफ ए इक्वल टू 4/5 ऑफ बी, यानी 2/3 ऑफ ए इंटू, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक के साथ जो नंबर रहेगा उसका रेसिप्रोकल दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 2/3 ऑफ ए, यार 2/3 का रेसिप्रोकल क्या है, 3/2। तो इधर में इंटू 3/2 किया, इधर भी 3/2 किया। ऐसे करने से ए के साथ जो नंबर रहेगा, यहाँ पे ए अकेला पड़ा रहेगा। और यहाँ पे देखो कटा के क्या होता है, ये 2 और 4 आपस में कटेंगे, लेकिन 3 और 5 नहीं कटेंगे। यानी ऊपर से हमें 6 मिलेगा, नीचे में 5 मिलेगा। A इक्वल टू 6/5 ऑफ बी। ऐसे में ये जो
राइट इक्वल टू साइन के जो राइट में जो रेशियो रहता है इसको हम टच नहीं करेंगे। ये 6/5 जैसा है एज इट इज़ रहेगा, खाली ए के नीचे में बी आ जाएगा। तो ऐसे में क्या किया हमने, ए इंटू 1/b किया इक्वल टू 6/5 ऑफ बी, ये जैसे था ऐसे रखा। 1/b बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। 1/b बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, ये बी और बी राइट में कट गया, लेफ्ट में आ गया। ये नीचे में देखिए a इंटू 1/b माने a/b इक्वल टू 6/5, तो a/b इक्वल टू 6/5। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए किया है कि अगर कोई क्वेश्चन, अगर किसी के कन्फ्यूजन होता है ये b राइट से निकल के लेफ्ट कैसे आ सकता है, उसको प्रोसेस क्या है कि जो b राइट से लेफ्ट में आएगा, तो उसका प्रोसेस यही है कि 1/b बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से b राइट से कट जाएगा, ऊपर का b नीचे का b आपस में कट जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट में आके a/b बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है क्वेश्चन। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन के आंसर में यही सीखा कि a के साथ जो नंबर रहेगा उसका रेसिप्रोकल दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे में, और ये b राइट से निकल के लेफ्ट में आ जाएगा। इफ़ 2/3 ऑफ a इज़ 4/5 ऑफ b देन a/b निकालो। तो ये जैसे समझने के लिए एक्स्ट्रा स्टेप दिया था, अब की बार हम एकदम एज इट इज़ क्वेश्चन है जैसा है वैसे ही करेंगे। नहीं, उसका भी एक दूसरा तरीका यूज़ किया है। 2/3 ऑफ a इक्वल टू 4/5 ऑफ b, 4/5 ऑफ 2/3 ऑफ a, 2/3, ये जो लैंग्वेज में 2/3 लिखा है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 2/3 ऑफ a इक्वल टू 4/5 ऑफ b जो लैंग्वेज में दिया है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 4/5 ऑफ b इक्वल टू क्या किया, 2/3 2/3 जो फ्रैक्शन था ये एज इट इज़ रखा। इसका जो अपोजिट है 3/2, इसका अपोजिट कितना रहेगा 3/2, ये 3/2 किया। साथ में b एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया क्योंकि हमें b को भी राइट से कट करके लेफ्ट में आना है, तो हमने b को भी इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने 3/2 भी कर दिया। और ये 3/2 भी इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया। ऐसे में इधर से b कट गया और इधर से जो 4/5 इंटू 3/2 रहा जो आपस में कट के 6/5 मिला। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। ये दोनों, ये जो तरीका है ये वाला और ये वाला, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ये समझने के लिए है। लेकिन क्वेश्चन का आंसर न ये है, इस क्वेश्चन का आंसर न ये वाला है और न ये वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला है। तो ये आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या है। 2/3 ऑफ a इक्वल टू 4/5 ऑफ b, नेक्स्ट में ही होगा a/b इक्वल टू 4/5। ये जो इक्वल टू के जो राइट में जो फ्रैक्शन होता है इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये 4/5 एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ a के साथ जो फ्रैक्शन आएगा उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे शो होगा, क्योंकि a में शो नहीं हो रहा है क्योंकि a में 2/3 इंटू 3/2 करके कट के चला गया। तो ए, इसलिए ए के साथ वाला नंबर आगे में शो नहीं होगा। और ये बी जो राइट में है ये भी लेफ्ट में आ जाएगा। कैसे आ गया तो हमने दिखा दिया, ये सब हमने दिखा दिया, अब आगे से नहीं दिखाएंगे। आगे में क्या आगे में ये अंडरस्टूड है, जब ये क्वेश्चन रहेगा तो इस क्वेश्चन का यही स्टेप होगा। 2/3 ऑफ a इक्वल टू 4/5 ऑफ b विच इम्प्लाइज दैट a/b इक्वल टू, ये जो फ्रैक्शन है b वाला साइड में ये एज इट इज़ रहेगा, 4/5 चेंज नहीं होगा, खाली इसके इनटू ये a के वाला जो इसका रेसिप्रोकल 3/2 रहेगा, आपस में कट के जो भी नंबर होते हैं उसी हिसाब से रेशियो बनेगा। इफ़ 4/5 ऑफ a इज़ 5/8 ऑफ b देन a/b। 4/5 ऑफ a इक्वल टू 5/8 ऑफ b, इसमें क्या है a/b इक्वल टू हो गया, ये नेक्स्ट में a/b। हम जानते हैं कि b लेफ्ट से राइट से कट के b में कैसे आता है वो हमने मालूम है, इसलिए हम उस स्टेपिंग दिखाएंगे नहीं, खाली a/b इक्वल टू लिखेंगे, लेफ्ट में इक्वल टू साइन का साइन देंगे। ये जो फ्रैक्शन होगा राइट में b के साथ ये एज इट इज़ लिखेंगे, और इसमें a का जो रेसिप्रोकल होगा वो लिखेंगे, और आपस में जो भी कट होता है काट देंगे, नहीं होता है तो ऊपर का नंबर ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नंबर नीचे में मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से आंसर होगा। इन ए क्लास आउट ऑफ एवरी 6 स्टूडेंट फेल्स, देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन द क्लास, हाउ मेनी पास। एक क्लास में 1 आउट ऑफ एवरी 6 स्टूडेंट, हर 6 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट फेल होता है, तो बताओ कि कितने पास हुए।
इन द 6 स्टूडेंट 1 फेल एंड रिमेनिंग 5 स्टूडेंट पास्ड, तो रेशियो ऑफ फेल इज टू पास कितना हो गया 1:5। एवरी 6 स्टूडेंट में 1 फेल, तो 6 में से 1 माइनस करने से कितना रहा 5, तो फेल और पास का रेशियो 1:5 हो गया। टोटल टर्म्स ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो कितना हो गया 1 + 5 = 6। द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास कितना होगा, एवरी 6 स्टूडेंट में 5 स्टूडेंट पास होगा, तो 5/6 ये रेशियो बना। एवरी 6 स्टूडेंट में 5 स्टूडेंट पास होंगे, तो ये रेशियो बना 5 × 6। टोटल स्टूडेंट कितना था 42। अब इसको डिवाइड करके आंसर निकलेगा। ए लाइन सेगमेंट ऑफ 21 मीटर is divided into 2 parts such that first part is 2/5 of second part. Find the lengths of 2 parts. Line segment कितना का था, let the first part equal to 1, then first part equal to let the second part, if the first part is 2/5 of second part, इधर कंपेयर किया है सेकेंड पार्ट के साथ, इसलिए सेकेंड पार्ट को, ऐसे तो ये रेशियो 2:5 है, लेकिन फिर भी जैसे दिया हुआ है उस स्टेज में अगर जाएं तो सेकेंड पार्ट के साथ कंपेयर किया है, तो सेकेंड पार्ट को 1 पकड़ लेंगे। लेट द फर्स्ट पार्ट बी 2/5 of 1, 2/5 of 1, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 पार्ट्स, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 पार्ट्स, तो ये क्या गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया 2:5, सेकेंड हो गया 1, ये 5 से मल्टीप्लाई करके 2:5 हो गया। देखिए यहाँ से भी समझ में आता है 2/5, और खाली लैंग्वेज का चेंज है। 2:5, 2 + 5 7 मिल गया, इस तरह से हमने बता दिया। पहले वाला कितना हो गया, एवरी 7 में 2, और दूसरा वाला एवरी 7 में 5, यानी ये 5/7 या 2/7, और इस तरह से आंसर निकलेगा। डिवाइड 42 into 2 parts, one of which is 10/11 of the other. Let A and B be 2 parts. A इक्वल टू कितना 10/11 of B, तो यहाँ से समझ में आता है A/B इक्वल टू, ये जो रेशियो है एज इट इज़ रहेगा 10/11 रहेगा, तो यहाँ से समझ में आता है कि A/B इक्वल टू 10:11। तो कितना हो गया 10:11, 21 हो गया। एवरी 21 में पहला वाला का ऑप्शन हो गया 10/21, दूसरे का 11/21, डिवाइड करना है 42, तो देखिए ये सेटिंग हो गया। इस फार्मूला में बैठा के उसको डिवाइड कर देंगे। A pole of height 3 meters is broken into 2 parts such that first part is half of the second part. Find the length of each part. A pole of height, एक लाइट पोस्ट है या कुछ भी एक बाम्बू है जो 6 मीटर हाइट है टोटल, वो टूट गया, टूट के 2 हिस्सों में टूट गया, सच दैट उनके हिस्से फर्स्ट पार्ट इज़ हाफ ऑफ द सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड पार्ट है उसका आधा है। तो ऐसे में फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, दोनों का लेंथ क्या है, तो कैसे निकालेंगे। टोटल हाइट ऑफ द पोल 3 मीटर्स, लेट द लेंथ ऑफ द सेकेंड पार्ट बी 1, देन किसके साथ कंपेयर किया है, फर्स्ट पार्ट इज़ हाफ ऑफ सेकेंड पार्ट, इसलिए सेकेंड पार्ट के साथ कंपेयर किया है, इसलिए सेकेंड पार्ट को लेट द लेंथ ऑफ द सेकेंड पार्ट इज़ 1, देन लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट इज़ हाफ ऑफ 1 हाफ। तो इस तरह से दोनों का क्या रेशियो निकला, फर्स्ट इज टू सेकेंड, हाफ इज टू 1, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 1:2 निकल गया। सम हो गया 3, तो पहले का हो गया 1/3 और दूसरे का 2/3, तो आंसर निकल गया। अब डिवाइड ए नंबर 147 इन द रेशियो, ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और